आज एक प्रॉफिटिक वर्ड आपके लिए लेकर आया हूं एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू समथिंग. जब आज आप खुदा का कलाम सुनने जा रहे हैं तो प्लीज तमाम चीजों को स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन्स. इफ दे डिस्टर्ब यू उन्हें बंद कर दीजिए. कहीं और से आप परेशान हैं, बहुत ज्यादा हालात अच्छे नहीं है, उधर से अपना दिमाग हटा लीजिए एंड I want you to just see and focus upon what God wants to tell you. आज जो खुदा बाप आपको बताना चाहता है, आज आप उस पर दृष्टि करिए. इससे पहले कि मैं आपको खुदा के कलाम में लेकर चलूं और खुदा का कलाम आपके संग बांटूं, I want to see your hands. How many of you believe that God is going to speak to you? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं खुदा बाप आपसे बात करने जा रहा है? आपको मालूम में बहुत खास है, क्योंकि प्रॉफिटिक वर्ड के लिए जो खुदा बाप ने दिया, और आपको बताऊंगा ये मुझे कैसे मिला. जो प्रॉफिटिक वर्ड जब कभी शेयर होता है या भविष्यवाणी का वचन जब शेयर होता है तो उसके लिए भविष्यवाणी देने वाला जरूरी होता है और भविष्यवाणी के वचन को ग्रहण करने वाला भी जरूरी होता है. देयर इज नो प्रॉफिटिक वर्ड इफ यू आर नॉट रिसीविंग इट. अगर आप उसे रिसीव नहीं कर रहे हैं. So are you ready to receive it, church? क्या आप तैयार हैं इस prophetic word को रिसीव करने के लिए? क्योंकि मैं विश्वास कर रहा हूं खुदा बाप आज आपसे बात करने जा रहा है. मैं एक दिन कुछ काम से लौटा और अपनी गाड़ी मैंने पार्क करी. जब मैं पार्क करके लौट रहा था गुजरे हफ्ते में, I asked Lord, I said, Lord, I need your word. मुझे आपके वचन की आवश्यकता है ताकि मैं अपनी कलीसिया के संग बांट सकूं. And I'm going to tell you how this word is so important because ये word आज हो चुका है जबकि मैंने बांटा नहीं है इसे किसी से भी. खुदा बाप से जब मैंने ये दुआ करी, खुदा बाप मुझे आपका वचन चाहिए क्योंकि मैं लोगों से वो नहीं बांटना चाहता जो मैं चाहता हूं बांटना, पर मैं लोगों से वो बांटना चाहता हूं जो आप कहना चाहते हैं. Then God told me and he said, I am giving you a prophetic word. खुदा बाप कह रहा है मैं तुम्हें भविष्यवाणी का एक वचन दे रहा हूं. और आपको मालूम है भविष्यवाणी के वचन की एक खासियत होती है. खासियत यह होती है कि शायद आपको इस लम्हे में वो दिखाई ना दे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो है नहीं. भविष्यवाणी के वचन की यह सामर्थ होती है कि आज आपसे जब बोला जाता है तो वो आने वाले दिनों में आपके लिए पूरा होने जा रहा है. यू गेट टू नो व्हाट गॉड इज अबाउट टू डू इन माई लाइफ. आमेन. आपको पता चलता है खुदा बाप मेरी जिंदगी में क्या करने जा रहा है. और मैं विश्वास करता हूं आज के दिन जो वचन खुदा बाप आपको दे रहा है वो बताने जा रहा है कि वो क्या करने जा रहा है. आज का वचन जब मैंने खुदा बाप से पूछा तो उसने मेरे जहन में ये आयत डाली और मुझे नहीं पता ये आयत मेरे पास कहां से आई. मैंने इस पे बहुत प्रचार भी किया है, पर खुदा बाप ने मुझसे कुछ बात करना चालू किया और उसने मुझसे स्पेसिफिकली कहा ये भविष्यवाणी का वचन होगा और जो इसे ग्रहण करेंगे वो आशीषित होंगे. इससे पहले कि शुरू करूं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं. क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया सब नई पीढ़ियों से कि कई बार ऐसा हुआ है हालातों में जब आपको लगा हो जैसे आप अकेले छोड़ दिए गए हैं. यू आर लेफ्ट अलोन बाय पीपल. लोगों ने आपको अकेला छोड़ दिया. क्या आपने कभी ऐसा आपने अनुभव किया है कि हमारी पुश्तें तो कितने अच्छे से रही हैं, कितना बढ़िया उनका सब कुछ था, हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज दादा लोगों के पास होती थी, बट जस्ट लुक एट जितना जितना हम आगे बढ़ रहे हैं पता नहीं मेरी लाइफ में मेरे लिए कुछ है कि नहीं है. मैं वो कर ही नहीं पा रहा हूं. मेरे माँ बाप कितना अच्छा कर ले गए, मैं उतना अच्छा कर नहीं पा रहा हूं. या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि कोई मेरे साथ नहीं खड़ा है. अगर आप ऐसे कोई जन है, मैं आपका हाथ नहीं उठवाना चाहूंगा, पर मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं. अगर आप ऐसे जन हैं जिसको ये लगता है कि अब तो मेरे पास एक छोटा सा हिस्सा, मेरे पास थोड़ी सी चीजें, मेरे पास कुछ जरा सा ही रह गया है, एंड आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद माय फ्यूचर. मुझे नहीं मालूम है मेरे भविष्य में या मेरी औलादों के साथ क्या होने जा रहा है, चीजें अच्छी होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि जितना हमारे पास है उतना अब आगे दिखाई नहीं दे रहा कि औलादों के पास भी जा रहा है. आई हैव अ प्रोफेटिक वर्ड फॉर यू. सुनेगा यशाया 37 बाब 37वां बाब उसकी 31 से 32वीं आयत. Isaiah, book of Isaiah chapter 37 verse 31 to 32. Now
मैंने आपसे क्यों पूछा कि आप क्या ऐसे लगता है कि आप बचे रह गए, बस थोड़ा सा ही मेरा खानदान बचा है। एक टाइम पे मालूम है मेरा खानदान कितना बड़ा होता था, कितना अद्भुत होता था, कितना बढ़िया होता था, हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज थी, कितनी चीजें थी। अब बड़ा थोड़ा सा सब कुछ महसूस होता है कि बहुत कुछ नहीं है। या आपको, आप जवान हैं, आपको अपनी लाइफ में कुछ ज्यादा नजर नहीं आता कि पता नहीं मेरे फ्यूचर में कितनी बेहतर चीजें मेरे लिए रखी हैं। खुदावंद का कलाम यहां क्या कहता है, सुनेगा। यशाया 37 वर्स 31 टू 32। और यहूदा के घराने के बचे हुए लोग। कैसे लोग? कम ऑन चर्च, मेरे साथ बोलेगा। और यहूदा के घराने के बचे हुए लोग। मैं आपसे पूरे यहूदा की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि जब कुछ थोड़ा सा बच जाता है, बस भैया बचा हुआ पैसा, बचा हुआ घर, बची हुई जमीन, सब तो बेचना पड़ गया कर्जा उतारते उतारते। बची हुई जमीन, बचे हुए फाइनेंसेस, बची हुई जिंदगी, बीमारी में पूरी जिंदगी गुजर गई है, अब लगता है थोड़ी सी बची हुई जिंदगी है। भैया हमारा परिवार बहुत बड़ा हुआ करता था, बहुत ढेर सारे लोग हमारे परिवार में एक साथ बैठ के खाना खाया करते थे, पर अब बस थोड़ा सा बचा हुआ है। हमारे परिवार का नाम बहुत मशहूर होता था भैया, पर अब बस बचा हुआ है। लिखा है यहूदा के घराने के बचे हुए लोग। टुडे आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द पीपल ऑफ जूडा। मैं सिर्फ यहूदा के लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, आज मैं बात कर रहा हूं अपनी कलीसिया के ऐसे लोगों से जो अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं कि हम तो बचे हुए हैं। हमारा परिवार नहीं है इतना बड़ा, हमारे फाइनेंसेस नहीं है इतने बड़े, हमारी वैसी जिंदगी नहीं है, अब तो थोड़ा सा भैया कुछ बचा हुआ है। आज बचे हुए लोगों से बात कर रहा हूं, आपकी जिंदगियों से बात कर रहा हूं। आपको लगता है आपके पास बड़ा थोड़ा सा बचा है, आपको लगता है सब कुछ तो चला गया है, एवरीथिंग इज गॉन। एक समय मेरी जिंदगी कितनी लेविश हुआ करती थी, और आज देखो हम टुकड़ों टुकड़ों के लिए मोहताज हैं। आई हैव अ वर्ड फॉर यू चर्च। बाइबल में लिखा है यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे, फिर से जड़ पकड़ेंगे। क्या लिखा है? और ये बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे। और आपको मालूम है आगे क्या लिखा है? लिखा है जड़ पकड़ेंगे और फूले फलेंगे। Somebody shout amen. This is for you church. ये आपके लिए है। जड़ें कमजोर हो गई हैं, जिंदगी ने, लाइफ ने, सर्कमस्टेंसेस ने, समस्याओं ने, परेशानियों ने आपकी जड़ों को कमजोर कर दिया है। आपका घर बड़ा फ्लरिश हुआ करता था, पर अब जड़ें कमजोर हो गई हैं। अब थोड़े से बचे हैं, थोड़ा सा पैसा, थोड़े से रिसोर्सेस, थोड़ी सी जमीन, थोड़ी सी सब चीजें, थोड़ी सी जिंदगी। आपको लगता है क्या ये बचा है? खुदावन का कलाम कह रहा है यहूदा के घराने के अर्थात परमेश्वर के घर के बचे हुए लोग फिर से नीचे जड़ पकड़ेंगे। इंग्लिश में बहुत खूबसूरत लिखा, आपको बताना चाहूंगा। लिखा है द सर्वाइवर्स दैट आर लेफ्ट ऑफ द हाउस ऑफ जूडा। लेफ्ट, बचे हुओं पे कोई ध्यान नहीं देता, कोई नहीं ध्यान देता बचे हुओं पे। जस्ट इमेजिन आप रेस्टोरेंट जाते हैं एंड यू आर वेरी हंग्री, आप बहुत भूखे हैं, आपको बहुत क्रेविंग हो रही है, आप खाना खा लें, और आप जाते हैं कहीं पे, रेस्टोरेंट जाते हैं, पार्टी जाते हैं, वेयर एवर, जहां पे भी आप घर गए, आप इसके बाद घर गए, और उसके बाद जब आप खाने बैठते हैं तो आपको खाना कितना अच्छा लगता है ना, आपको कितनी क्रेविंग होती है ना, जल्दी से खाना खा लें। पर जब आप खाना खा के संतुष्ट हो जाते हैं, जब आपका पेट भर गया है, when you are satisfied, अब बचा हुआ सा बचा है, उस बचे हुए की इतनी इज्जत नहीं होती जितनी उसकी होती है जब आवश्यकता लग रही थी। उस बचे हुए का इतना हिसाब किताब आप नहीं रखते हैं, आप किसी को दे देते हैं, यू गिव इट टू समबडी,
आप किसी और को जिसके पास नहीं, आप उसको जाके कहते हैं भैया तुम खा लेना। शायद ये काम आप उस समय नहीं कर पाते जब आपको भूख लग रही थी, पर अब आप कर पा रहे हैं क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई, अब इतना आवश्यक। कई बार हमारी जिंदगियों में हमारी इंपॉर्टेंस बहुत कम हो गई है क्योंकि बचा हुआ ही रह गया है। लोग बहुत अच्छे नजरिए से देखते नहीं हैं, बहुत खुशी से देखते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने तब देखा था जब बहुत फ्लरिश था हमारा खानदान, तब देखा था जब हमारा परिवार बड़ा फ्लरिश था, तब देखा था जब हमारे पास 4 गाड़ियां थी, तब देखा था जब हमारे बच्चे आलीशान तरीके से घूमते थे, तब देखा था जब हम जो चाहते थे वो वाला कपड़ा खरीद के पहन लेते थे। पर अब हालात वो नहीं हैं, अब चीजें बदल गई हैं। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। अब हमें खाने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है, कुछ अच्छा खरीदने के लिए भी 100 बार विचार करना पड़ता है, पैसा इन्वेस्ट करें या ना करें, लगाएं कि ना लगाएं, क्योंकि हालात अच्छे। बट हियर कम्स द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा कह रहा है उसके बचे हुए लोग फिर से जड़ पकड़ेंगे, आपकी जड़ें फिर नीचे जाएंगी। बाइबल में लिखा है खुदा बाप आपकी जड़ों को मजबूत करने जा रहा है। लिखा है वो आपकी जड़ों को फिर से गहराई में ले जाने जा रहा है। जहां से तुम्हें लगता है तुम उखड़ गए हो, जहां से आपको लगता है आप नाश हो रहे हैं, जहां से लगता है चीजें कम हो गई हैं, खुदा बाप कह रहा है मैं तुझे फिर से रिस्टोर करने जा रहा हूं। इंग्लिश में लिखा है द हाउस ऑफ जूडा विल अगेन टेक रूट डाउनवर्ड्स। स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि यहूदा के बचे हुए लोग नीचे की तरफ जड़ पकड़ेंगे। क्या लाभ होता है नीचे की तरफ जड़ का? प्लीज टेल मी जी। पेड़ मजबूत हो जाता है। आपको ऊपर ऊपर किसी पेड़ की जड़ दिखाई दे रही हो, कोई फर्क नहीं है, पानी गिरने दीजिए, हवा चलने दीजिए, तूफान आने दीजिए, वो खड़ के गिर जाएगा। पर जिस पेड़ की जड़ नीचे जाती है, जिस पेड़ की जड़ें जमीन के अंदर जाती हैं, वो तूफानों में मजबूत खड़े रहते हैं। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा बाप आपको तूफानों में मजबूती से खड़ा होने वाला व्यक्ति बनाने जा रहा है। खुदा बाप आपको वो व्यक्ति बनाने जा रहा है जिस पे आपदा आएंगी तो, जिसके ऊपर मुसीबतें आएंगी तो, जिसके ऊपर बीमारियां आएंगी तो, पर इसकी जड़ इतनी मजबूत होगी कि वो उसको हिला नहीं पाएगी। आपकी जड़ इतनी मजबूत होगी कि चीजें आपको हिला नहीं पाएंगी। गरीबी आएगी तो, परेशानी आएगी तो, पर उससे ज्यादा सामर्थ्य आपकी जड़ होगी। अब सुनेगा खुदा बाप क्या कह रहा है। उसने कहा मैं उनकी जड़ों को नीचे जमीन में फिर से बढ़ाऊंगा। और आपको मालूम है दूसरी बात क्या लिखी है? उसने लिखा है एंड दे विल बेयर फ्रूट्स अपवर्ड। उनके फल बाहर ऊपर नजर आएंगे। नो मैटर हाउ ब्यूटिफुल द ट्री इज, पेड़ कितना खूबसूरत है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको शायद उसका नाम भी नहीं पता होगा, पर जो पेड़ फल देता है और वो आप उपयोग में लाते हैं उसका नाम आपको जरूर पता है, क्योंकि उस फल से आप ब्लेस्ड हो रहे हैं। आपको मालूम है खुदावन क्या कह रहा है? जब हमने जड़ की बात करी, ये इंटरनल स्ट्रेंथ को दिखाता है, अंदर की सामर्थ को। खुदा बाप अपनी कलीसिया को केवल ऊपरी ग्लोरी नहीं देना चाहता कि लोग आपको देख के कहें वाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, वाह बहुत अच्छी महिमाएं, वाह बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, अरे कितना अच्छा इनके यहां दिखता है। नहीं 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 नहीं। खुदा बाप आपको केवल ऊपर की महिमा नहीं देना चाहता, खुदा बाप आपको अंदरूनी सामर्थ्य देना चाहता है ताकि आप आने वाली विपत्तियों से, आने वाले चैलेंजेस से लड़ सकें। गॉड वॉन्ट्स टू मेक यू स्ट्रेंथन फ्रॉम इनसाइड। और आपको मालूम है लिखा है, पहले उसने ये क्यों नहीं लिखा कि बाहरी फल देगा और फिर जड़ होगी? क्योंकि बिना मजबूत जड़ के फल। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग चर्च टुडे, लिसन टू इट। खुदा बाप आपको रिस्टोर करने जा रहा है, आपकी फैमिली को रिस्टोर करने जा रहा है,
आपके परिवार को रिस्टोर करने जा रहा है। आपके खानदान की जितनी महिमा आपने गुजरे दिनों में देखी थी पास्ट में, खुदा बाप उसकी दुगनी महिमा आपको देने जा रहा है। आपकी संतानें आपसे कम नहीं लेकिन आपसे अधिक होने जा रही हैं। वो आपसे ज्यादा बढ़ने जा रही हैं, आपसे ज्यादा फलवंत होने जा रही हैं, आपसे ज्यादा आशीषें उनके ऊपर लगी होंगी। पर खुदा बाप कह रहा है, इससे पहले कि ऊपरी आशीषों को लोग देख पाए, अंदरूनी मजबूती कलीसिया में खुदा के लोगों के जीवनों में होना आवश्यक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव इंटरनल स्ट्रेंथ। ये आती कहां से है अभी नहीं बताऊंगा, बाद में आपको बताऊंगा। मेरे संग बने रहिएगा। अब सुनिएगा, ये जो लिखा गया है, इसके आगे पहले आपको पढ़ के इसकी 32वीं आयत पढ़ना चाहता हूं। क्योंकि यरूशलेम से बचे हुए लोग और सिय्योन पर्वत से भागे हुए लोग निकलेंगे। मेरे साथ बोलिए, निकलेंगे। सेनाओं के यहोवा अपनी जलन के कारण यह काम करेगा। कौन करेगा काम? कौन करेगा? आपकी औलाद को नहीं करना होगा, आपको नहीं करना होगा, आपको, आपके घर के लोगों को नहीं करना होगा, बुजुर्गों को नहीं करना होगा। मैं आपको बता रहा हूं, आपको रिस्टोर करने का काम सिर्फ आपका खुदा बाप करेगा। आपको पुनः स्थापित करने का काम आपका परमेश्वर स्वयं करने जा रहा है। He is not going to rely on somebody else to do it. वो कह रहा है मैं खुद करूंगा। आपको मालूम है क्यों लिखा है यहां से वो निकलेंगे? जिस समय आयत लिखी गई है, एक बड़ा राजा अश्शूरियों का, जिसका नाम सिनचरिब था, वो जब बड़ा राजा हुआ, अश्शूरियों की सेना बहुत बढ़ गई थी। they were having a very strong army. उसने लोगों से कहा कि लाके मुझे भेंटें दिया करो। सब देशों से कहा। कुछ देश आके ऐसा करने भी लगे और कुछों ने मना कर दिया। उनमें से एक ये यहूदा था। आपको मालूम है यहूदा, इसमें क्या हुआ है? यहां पे जब ये आयत लिखी गई है, उस समय ये राजा और इसकी सेना यरूशलेम के दरवाजे के बाहर खड़ी हुई है। और आपको बताऊं, लगभग 46 सिटीज, 46 नगर जीतकर यरूशलेम के दरवाजे पे खड़े हैं। और यरूशलेम उस समय या यहूदा का, या अभी भी यहूदा का कैपिटल है, मुख्य सिटी है। सब डरे हुए हैं, लोग छुप गए हैं, लोग भाग गए हैं, क्योंकि यहूदा के, इज़राइल के बाकी सारे नगरों पे कब्जा करा जा चुका है। The people are afraid. इसीलिए वहां पे लिखा है यहूदा के बचे हुए लोग, क्योंकि बाकी भाग गए हैं। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा क्या होगा। ये हिजकिय्याह के सामने आके वो ललकारने लगा। हिजकिय्याह गया परमेश्वर के सामने, जाके कहने लगा, परमेश्वर ऐसा ऐसा हुआ है। तब खुदावन ने कहा, सुनो हिजकिय्याह, ये जो राजा तुम्हारे खिलाफ आ रहा है, मुझे मालूम है इसने 46 नगर ले लिए हैं, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, यहूदा के बचे हुए लोग फिर से जड़ पकड़ेंगे। जहां तुम डर के बैठे हो, वहीं से तुम सीना तान के बाहर निकलोगे। उसने जो आगे लिखा है कि यरूशलेम से लोग बाहर निकलेंगे, सिय्योन से लोग बाहर निकलेंगे, उसका कहने का मतलब क्या है? अब तक जो दुबके बैठे हैं, अब तक जो डरे बैठे हैं, जिन्होंने दरवाजे को बंद करके अपने आप को छुपा लिया है, वो बड़े ईमान के साथ बाहर निकलने जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, इफ यू आर समबडी जिसने अपनी जिंदगी को छुपा लिया है, अपने परिवार को छुपा लिया है, आपने कहा भैया मुझे समझ नहीं आ रहा, अब मैं अपने परिवार के लोगों से मिलता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मेरा घर अब उतना फ्लरिश्ड नहीं है, मैं किसी से नजर नहीं मिला पाता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा खानदान इतना फ्लरिश नहीं हो रहा है। खुदा बाप कह रहा है, वो ऐसा अद्भुत काम करने जा रहा है कि तुम लोगों के सामने बाहर निकलोगे। You know why? Because your God is going to protect you. आपका खुदा बाप आपके साथ खड़े होने जा रहा है। आपको मालूम है एक अद्भुत बात हुई इसके बाद, जब खुदा बाप ने ये करा, तो इसके बाद खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा बाप के एक दूत ने आकर 1 लाख 1.5 लाख से बल्कि ऊपर लोग आके अश्शूरियों के मार डाले। आज भी बहुत से विद्वान जो हिस्टोरियंस हैं, वो ये समझ नहीं पा रहे हैं, उनको मुश्किल होती है जानने में कि ऐसा क्या हुआ
कि 46 नगर जीतने के बाद अश्शूरियों की जो सेना थी वो यरूशलेम से वापस लौट गई बिना युद्ध करे। और सब ये सोचते हैं हुआ क्या है उस दिन। ध्यान से सुनिएगा, एक मिस्ट्री है ये कि उस दिन क्या हुआ। आपको मालूम है क्या हुआ? अश्शूरियों का जो राजा था उसने अपनी किताब में क्या लिखवाया? उसने अपनी किताब में यह लिखवाया कि हां, हमने यरूशलेम को तो नहीं पकड़ा, पर हमने यरूशलेम के राजा को पकड़ लिया है। उसने अपनी किताबों में, हिस्ट्री में लिखवाया है। पर आपको मालूम और भी किताबें थी, और भी लोग थे। इजिप्ट ने और बेबीलोन ने भी इसके बारे में लिखा है। और आपको मालूम है इजिप्ट और बेबीलोन के हिस्टोरियंस ने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि उस दिन कुछ अद्भुत हुआ है। और क्या हुआ? उन्होंने लिखा कि उस दिन जब अश्शूरियों की सेना यरूशलेम के सामने लड़ने के लिए पहुंची तो पता नहीं कहां से एक इतनी बड़ी महामारी आई कि उनकी सेना खत्म होने लग गई और वो डर के वापस भाग गए। मैं आपको बताऊं ये महामारी कहां से आई? आपको पता है ये महामारी कहां से आई? द पीपल स्टिल कॉल इट अ मिस्टीरियस विक्ट्री। लोग आज भी इसे बड़े अचंभा करने वाली विजय कहते हैं। आपको मालूम है क्यों कहते हैं? क्योंकि उस दिन आसमान का परमेश्वर अपने लोगों के लिए जमीन पर आके लड़ा था और उसके शत्रु ऐसे भागे थे उसके सामने से कि उन्हें कोई ठिकाना ना मिला। जो कुछ वो अपने हिस्ट्री में लिखते रहे, बट द ट्रुथ इज कि उस दिन खुदावंद अपने लोगों के लिए उतर आया था। मैं आपको बताना चाहता हूं आज बहुत सी मिस्टीरियस विक्ट्री आपके रास्ते पर आपके लिए आ रही है। उन असंभव चीजों को जिनको आपको समझ में नहीं आ रहा है, लोग सोचेंगे और कहेंगे ऐसा इसके खानदान में क्या हो गया है जिसने सब कुछ पलट के रख दिया है। This is the mysterious mystery or your victory that is coming on your way, church. ये एक अद्भुत विजय है जो आपके रास्ते पे आ रही है। Come on, lift up your hands and say, Lord, I receive it. Lord, I receive it. मुझे नहीं मालूम तू कैसे करने जा रहा है, पर मुझे मालूम है कि तू करने जा रहा है। मेरा शत्रु, मेरी बीमारी, मेरी परेशानी जो मेरे दरवाजे के बाहर खड़ी है, उससे मुझे नहीं, लेकिन तू लड़ेगा उससे। Come on, somebody say hallelujah, Faisal. Shout hallelujah. क्योंकि खुदावन आपके लिए लड़ने जा रहा है। Lord is going to fight for you. Lord is going to fight for you. Thank you, Father. उसके आगे लिखा है 33वीं आयत से आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा की विषय यूं कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने ना पाएगा। आपको मालूम है किस समय खुदा कह रहा है? ये अपने दास से उस समय कह रहा है जब अश्शूर की सेना सब कुछ जीतने के बाद एक यरूशलेम से लड़ने के लिए बाहर खड़ी है। खुदा बाप कह रहा एक तीर नहीं चलाने दूंगा, एक तीर नहीं चला पाएगा। आपको बोल रहा हूं आपका शत्रु एक तीर नहीं चला पाएगा, क्योंकि खुदा बाप आपके पक्ष में खड़ा हुआ है। एक तीर आपकी ओर नहीं आएगा क्योंकि वो खड़ा है, वो सब रोकने की सामर्थ रखता है। लिखा है एक तीर भी ना मारने पाएगा और ना वो ढाल लेकर इसके सामने आने व इसके विरुद्ध दबदबा बांधने पाएगा। जिस मार्ग से वो आया है उसी से वो भी लौट भी जाएगा। जिस मार्ग से आया उसी से लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश करने ना पाएगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करने के उसे बचाऊंगा। खुदा बाप कह रहा है मैं बचाऊंगा। आप खुद बचाएंगे खुदा बाप, आप खुद आ जाएंगे, कह रहे हैं यस आई एम गोइंग टू बी देयर। मैं हूंगा वहां पर उनके लिए, क्योंकि मैं अपनी वाचा को जानता हूं। आपको बताना चाह रहा हूं आपको बचाने का कार्य उसने किसी और के हाथ में नहीं दिया है, लेकिन अपने बलवंत हाथों में रखा है। खुदा बाप ने आपको बचाने का कार्य अपने बलवंत हाथों में रखा है। नो मैटर वेयर यू आर, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद योर लाइफ। मुझे नहीं मालूम आप कहां हैं, आपके हालात क्या हैं, आप कौन से युद्ध में लड़ रहे हैं, कौन आपके किवाड़ के दूसरी तरफ खड़ा हुआ है, पर बताना यह चाहता हूं खुदा बाप ने प्रॉफिटिक वर्ड दिया और उसने कहा है वो खुदा बाप आपको बचाएगा। वो तुम्हारे लिए खड़ा होने जा रहा है, वो तुम्हें छुड़ाने जा रहा है। अगर आपको लगता है कि आप सर्वाइवर्स हैं, थोड़े से बचे हैं, थोड़ा सा रह गया है, खुदा बाप कह रहा है ये थोड़ा बाहर निकल कर जय जयकार करेगा।
ये थोड़ा बाहर जाकर लोगों को मेरे विषय में बताएगा, हे छोटे झुंड, क्योंकि तेरे पिता को भाया है कि तुझे राज्य दे। आमीन। खुदा बाप आपके बीच में अद्भुत काम करने जा रहा है। सुनेगा भजन संहिता 115 उसकी 12वीं आयत। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर वर्ड। भजन संहिता 115 उसकी 12वीं आयत। जी इसे पढ़ें। आई एम टॉकिंग टू ऑल सर्वाइवर्स। मैं ध्यान से सुनेगा। मैं सारे बचे हुओं से बात कर रहा हूं। जितने लोग निराश हैं, आपको लगता है आपके पास बड़ी कमी है, मैं आपसे बात कर रहा हूं। खुदा का कलाम आपसे बात कर रहा है। खुदा का कलाम कह रहा है, यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वो आशीष, वो आशीष, कम ऑन कैन यू से, वो आशीष देगा। जोर से बोलिए, वो आशीष देगा। आगे लिखा है, वो इज़राइल के घराने को आशीष देगा, वो हारून के घराने को आशीष देगा। आपको बताऊं एक बात, भजन 113 से 118 तक, भजन संहिता 113 से 118 तक, इस भजन को हाले वचन कहते हैं, क्योंकि इसको यहूदी लोग अपने बहुत मुख्य अवसरों पर गाते हैं। क्या आपको मालूम है, मरकुस की किताब में ये वाली बात लिखी हुई है कि जब यीशु मसीह अपने चेलों के संग भोजन कर चुका, जिसमें जिसे हम लॉर्ड सपर कहते हैं, प्रभु भोज कहते हैं, जब वो कर चुका तो लिखा है, वहां पे कुछ लिखा है कि वो एक भजन गाने के बाद जैतून के पहाड़ पर चले गए। आपको मालूम है कौन सा भजन था? यही भजन थे 115 जिसको मैं और आप पढ़ रहे हैं। इस पर 115 की खासियत क्या है? हाले इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यह स्मरण दिलाता है परमेश्वर के बड़े अद्भुत काम को, पास ओवर को, जिस समय ये इजिप्ट से निकल कर आए थे। परमेश्वर ने कैसे इन्हें बचाया है। ये अपने हर जश्न में पास ओवर का ये गीत गाते हैं कि खुदावन ने बचाया है। अब आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब आप इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो कुछ डिफरेंट है। इंग्लिश में लिखा है, द लॉर्ड हैज बीन माइंडफुल ऑफ अस। हिंदी में लिखा है, यहोवा ने हमें स्मरण किया। फर्क क्या है? फर्क बताए कोई मुझे। इंग्लिश में लिखा है, द लॉर्ड हैज बीन माइंडफुल ऑफ अस। हिंदी में लिखा है, परमेश्वर ने हमें स्मरण किया है। फर्क मालूम है क्या है? पहली लाइन में वो परमेश्वर के गुजरे हुए समय की बात कर रहा है। खुदा बाप पहले कैसे हमारे संग रहा है बताने का, और ये किसी को नहीं पता ये भजन किसने लिखा है। बॉस एस्तर ने या मूसा ने या बहुत से लोगों ने अलग अलग इसके विषय में बताया है। Nobody exactly knows who has written this, पर लिखा है सबसे पहले उसने कहा, The Lord has been mindful of us। अर्थात कहने का मतलब यह है कि स्मरण करो कि यहोवा पहले तुम्हारे विषय में सोचता आया है। और उसके बाद दूसरा उसने क्या कहा? दूसरी बात उसने क्या करी? लिखा है, The Lord has been mindful of us। दूसरे में उसने लिखा है, He will bless us। फर्क आपको मालूम है क्या है? पहले कह रहा है पुराना याद दिला के कि खुदावंद याद रखो, हमें याद रखता आया है। उसने हमेशा हमारा विचार किया है, उसने हमेशा हमारे बारे में सोचा है, उसने हमेशा हमारी खबरगिरी करी है, हमेशा फेथफुल रहा है। और नेक्स्ट उसमें क्या कह रहा है? कह रहा है, और वो फिर करेगा, और वो फिर करेगा। कितने लोग ऐसे यहां पे बैठे हैं जिन्होंने परमेश्वर के काम को गुजरे दिनों में अपनी पहले कभी जिंदगी में देखा है? Have you seen Lord's work in your life? इतने कम हाथ, किसी ने खुदा के काम को पहले नहीं देखा? आपने देखा है ना? खुदा के काम को देखा है ना? आपसे एक बात कहना चाहता हूं, वो फिर करेगा, वो फिर करेगा। आपने केवल गुजरे वाले समयों में नहीं देखा है, बट गॉड इज गोइंग टू डू इट अगेन। खुदा फिर करने जा रहा है। आज इस भजनकार की जगह खड़े होकर मैं आपसे कह रहा हूं कि यहोवा ने हमको स्मरण किया है। हमको किसको? सर्वाइवर्स को। हमको किसको?
बचे हुए लोगों को, हमको किसको, थोड़े से लोगों को, हमको किसको, जिनकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं है, जो बीमारियों से ग्रसित हैं, जो लाख परेशानियों में हैं। बट द बाइबल से कि खुदा बाप ने हमको स्मरण किया है। क्यों किया है? ताकि आपकी जड़ों को गहरा और आपके वृक्ष को फलवंत बना सके, आपको बरकत दे सके, आपको आशीषित कर सके। और जो मैंने आपको 113 से 118 इसका बताया कि किस तरीके से ये इसको हाले गीत कहा जाता है, इसका मीनिंग है जिसको कहा जाता है प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बता रहा हूं, खुदा बाप आपकी जड़ों को ऐसा मजबूत करने जा रहा है कि आप हाले के गीत गाएंगे। That you are going to sing the song of praises for your God. Amen. खुदा बाप आपको ऐसा फलवंत करने जा रहा है कि आप परमेश्वर की स्तुति के भजन गाते थकेंगे नहीं। जहां कहीं खड़े होंगे वहां आप अपने खुदावंत की आराधना करेंगे, जहां कहीं खड़े होंगे वहां उसकी चर्चा करेंगे, जहां कहीं बैठ जाएंगे अपनी गवाहियों से उस स्थान को भर देंगे, क्योंकि खुदावंत कह रहा है मैं तेरे लिए लड़ने जा रहा हूं, मैं तेरी जड़ों को गहरा और तेरे विष को फलवंत करने जा रहा हूं। हमारी मेम साहब इसको बांट रही थी, यूहन्ना 6 उसकी 1 से 13 में हम चलेंगे। यूहन्ना 6 1 से 13 कुछ अद्भुत आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। यूहन्ना 6 1 से 13, जॉन चैप्टर 6 वर्स 1 to 13। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पास गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वो बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठा और यहूदियों की फसह का पर्व निकट था। आपको कुछ समझ में आ रहा है? अभी हम लोगों ने एक गीत की बात करी थी जो 115 है, वो किस समय गाया जाता था? एट द फीस्ट ऑफ पास ओवर, फसह का पर्व, स्मरण दिलाने के लिए कि खुदावंद ने कैसे अद्भुत काम किए हैं। और यहां पे लिखा है यीशु मसीह 5000 की भीड़ के साथ है और फसह का पर्व निकट है। तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा और फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं। परंतु उसने ये बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। खुदावंत को मालूम है वो क्या करेगा। आप काहे परेशान हो रहे हैं? आप भूखे हैं, आप सोच रहे हैं आपका क्या होगा, वो जानता है वो क्या करेगा। आमीन। उसे मालूम है वो क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उससे उत्तर दिया कि 200 दिनार की रोटी उनके लिए पूरी भी ना होगी। खुद बाप कह रहा रोटी कहां से दें, एंड फिलिप्पुस इज वेरी कैलकुलेटिव पर्सन। वो तुरंत कैलकुलेशन करने लग गया। हम लोग भी करने लग जाते हैं ना। खुद बाप कह रहा है ये बड़ी चीज दूंगा, हम तुरंत अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ गए, कैलकुलेट करते हैं कैसे देगा। कैलकुलेट करके निकाल लिया, कह रहा संभव है, पॉसिबल नहीं है। 200 दिनार की रोटियां भी इसमें कम पड़ेंगी। आगे लिखा है और उसके चेलों में से शमौन पतरस ने के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहां एक लड़का है जिसके पास जव की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? यीशु ने कहा कि लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब वे लोग जो गिनती में लगभग 5000 के थे बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बांटने वालों को बांट दी। किसको बांटी? किसको बांटी? याद रखिएगा, बांटने वालों को बांट दी। कौन बांट रहा था? कौन बांट रहा था? चेले बांट रहे थे। और वैसे ही मछलियां जितनी थी वे चाहते थे बांट दी। एक खास बात लिखिए, सुनेगा। और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे, जितनी वे, ऐसा नहीं है कि इतना सा लो बस इसमें सेटिस्फाइड हो जाओ। बाइबल में लिखा है जितनी वो चाहते थे। आप कितना चाहते हैं
उसके पास पर्याप्त से ज्यादा है आपको देने के लिए, और वो देने की सामर्थ रखता है। जितनी वो चाहते थे बांट दिया। अब इतनी कहानी तो आप सब जानते हैं, है ना? मैं इसके ऊपर प्रचार नहीं करने जा रहा। मेरे आगे का प्रचार इसके बाद की आयतों पर है। और क्या लिखा है? जब वे खाकर तृप्त हो गए, जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कुछ कहा। Now the people are satisfied, they were hungry, they ate, उन्होंने खाया। जब आई रोटी मछली आई तो बड़ी बढ़िया लगी। गिरने ना देना, संभाल के रखो, संभाल के, भूख लगी है, अच्छे से खाना है, भूख लगी है, खा लिया। जब बिल्कुल खा के छक गए, पेट भर गया, बिल्कुल पूर्ण संतुष्टि मिल गई। उसके बाद लिखा है यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो अंग्रेजी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है गैदर up the leftover pieces so that nothing will be lost. ध्यान दीजिएगा, उसने ये नहीं कहा कि कुछ फेंका ना जाए, उसने कहा सब कुछ बटोर लो ताकि कुछ खोए ना। बहुत बड़ा फर्क है दोनों बातों में। वेस्ट हो जाए उसकी बात नहीं कर रहा है, कह रहा है कोई खोए ना, कुछ खोए ना। मैं इसको पढ़ने लगा ना, सेड लॉर्ड व्हाट डू यू रियली मीन, कुछ खोए ना। ये कौन, हमारे घर में खाना बचता है, संभाल के रख लो, खो ना जाए। अरे खाना कहां खोएगा, खाना कहां खोएगा? आपने कभी बोला बहन, बोला कभी साहब खाना संभाल के रख लिया खो ना जाए? नहीं, nobody does that. बाइबल में लिखा है Jesus said gather them up that nothing should be lost. उसके आगे से आपको समझ में आएगा, लिसन टू इट। बाइबल में लिखा है जब उन्होंने इकट्ठा किया, जब उन्होंने गैदर किया। नाउ आई एम कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा। जब उन्होंने इकट्ठा कर लिया वो टुकड़ों को, तो टुकड़े कितने हुए? क्या लिखा है वहां पे? वहां पे क्या लिखा है? कितनी टोकरियां हुई इकट्ठा करने के बाद? Somebody say 12. बोलिए 12 टोकरियां, बोलिए 12 टोकरियां। प्लीज कोई मुझे ये ना बताए कि मेरे यीशु मसीह का कैलकुलेशन बड़ा कमजोर है कि 5,000 को खिलाने जा रहा है और उसके बाद 12 बच जा रहे हैं। सृष्टि का रचने वाला जिसने सारी दुनिया को बनाया है, doesn't he know how much is required? उसको नहीं मालूम है क्या? अब ध्यान से सुनिएगा। 12 टोकरे लेकर कौन खड़े थे? कितने चेले? 12 शब्द किस चीज के लिए स्थापित होता है? इज़राइल के 12 गोत्र। इस समय यीशु के सामने कितने थे? 5,000। How many people were there? 5,000। पर उसने रोटियां किस हिसाब से बनाई? किस हिसाब से उसने रोटियों को बनाया? किस हिसाब से उसने मछलियों को बढ़ाया? कि यहां तो 5,000 दिख रहे हैं, पर जो छूट गए हैं उनके लिए भी रोटियों का इंतजाम है। दिस वॉज द साइन कि जो छूट गए हैं, इसका मतलब अर्थात इज़राइल के 12 गोत्र, मतलब ये केवल 5,000 के बारे में नहीं है, ये पूरे इज़राइल के बारे में है। जो यहां मौजूद है उसको भी खिलाऊंगा, और जो यहां नहीं है उसको भी नाश नहीं होने दूंगा, उसके लिए भी इंतजाम करके रखूंगा। और आपको बताऊं, यही 12 टोकरे अर्थात यही 12 वचन, यही 12 लोग यीशु मसीह के बाद प्रचार करने के लिए बाहर निकल गए। खुद अब आपने आपके लिए इंतजाम करके रखा है। आप ये मत सोचिएगा आज किसी को बरकत मिल रही है तो उसे चिंता नहीं है कि आपका क्या होगा। उसने बरकत इतनी रखी है कि उनको खिलाने के बाद आप भी उसमें से खाएंगे। God has already prepared for you. द 12 टोकरे साइन था कि ये केवल इन 5,000 के लिए मैं नहीं आया हूं, मैं 12 गोत्रों के लिए आया हूं, अर्थात समस्त इज़राइल के लिए। आई हैव कम फॉर द कंप्लीट इज़राइल। आप में से एक भी छोड़ेगा नहीं वो।
वो सबको बरकत देगा। वो कह रहा है यहूदा के बचे हुए लोग, ये बच गए थे ना, 5,000 के अलावा बाकी सब बच गए थे क्योंकि वो वहां मौजूद नहीं थे। लेकिन बाइबल कह रही है यहूदा के बचे हुए लोग जड़ पकड़ेंगे, वो जड़ पकड़ेंगे और मैं उनको फलवंत करूंगा, क्योंकि ये मैंने सोच के रखा है। मेरे यीशु मसीह का कैलकुलेशन उस दिन गलत नहीं था, बस बात इतनी थी कि उसने खिलाया तो 5,000 को, लेकिन सोच के रखा है पूरे इज़राइल के बारे में। आज वो शायद किसी एक को खिलाएगा, कल किसी दूसरे को खिलाएगा, परसों किसी तीसरे को खिलाएगा, नरसों किसी चौथे को खिलाएगा। और वो, लेकिन एक बात तो पक्की है कि वो खिलाएगा सबको, वो खिलाएगा सबको। आप में से कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसकी जड़ों को वो गहरा और जिसके पेड़ को वो फलवंत ना कर दे। This is a prophetic word for you, church. Receive it. And everybody, those who are listening me. खुदा बाप आपको मजबूत करने जा रहा है। खुदा बाप आपको मजबूत करने जा रहा है। कुछ अद्भुत करने जा रहा है जो आपने कभी अपनी जिंदगी में सोचा भी नहीं है। दूसरा पत्रस 3 बाप उसकी 9वीं आयत में आपको मालूम है क्या लिखा है? दूसरा पत्रस 3:9 में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, सब बटोर लो ताकि कुछ भी खोए ना। सब बटोर लो ताकि कुछ ना खोए। कैसे टुकड़े हैं उससे मतलब नहीं है, सब बटोरो, क्योंकि खोना कुछ भी नहीं है। किसी को खोने नहीं देंगे, किसी को जाने नहीं देंगे, किसी को नाश होने नहीं देंगे। सब बटोर लो। खुदा के लोगों, कुछ लोग परफेक्ट होंगे, कुछ परफेक्ट नहीं होंगे। कोई दुनिया में परफेक्ट नहीं है। किसी में कुछ कमी होगी, किसी में कुछ कमी होगी, तीसरा कुछ अलग कमी के साथ होगा। पर कलीसिया में सबको बटोर लो, चर्च में सबको बटोरो, परिवार में सबको बटोरो। आपका एक बच्चा बहुत टैलेंटेड होगा, दूसरा टैलेंटेड नहीं होगा, पर सबको बटोरो। एक भी खोने ना पाए। खुदावन यीशु मसीह टुकड़ों टुकड़ों का हिसाब रख रहा है और कह रहा है देख लो गौर से, एक भी टुकड़ा नहीं खोना चाहिए, क्योंकि ये किसी के लिए है। मैं खुदा बाप का धन्यवाद करता हूं उसके वचन के लिए, कोई खोने ना पाए। यशाया उसका 62 बाप और उसकी 4 आयत, Isaiah chapter 62 and verse 4. Now listen to it everybody. लोग आपको देखकर कहते हैं कि तुम तो उजाड़ दिखाई देते हो। लोग आपको देख के कहते होंगे ये तो त्यागा हुआ है, भगौड़ा है, इसको तो छोड़ दिया गया। बहुत सी बातें कहते होंगे ना। सुनिएगा खुदा का कलाम क्या कह रहा है। It will no longer be said to you forsaken, nor to your land will it any longer be said desolate, but you will be called My delight is in her and your land married. हिंदी में पढ़ूंगा, तू फिर से त्यागी हुई ना कहलाएगी। कोई तुमसे आके ये नहीं कहेगा कि तुम त्यागे हुए हो। परमेश्वर तुम पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि खुदा बाप तुम्हारी जड़ को मजबूत करने जा रहा है। आमीन। वो तुम्हारी जड़ को मजबूत करने जा रहा है। कम ऑन चर्च, कोई तुमसे नहीं कहेगा कि तुम त्यागे हुए हो। कोई कहे इस पे विश्वास नहीं करना। बताऊं क्यों? कह रहे कोई तुमसे नहीं कहेगा कि तुम त्यागे हुए हो और तेरी भूमि फिर उजाड़ी हुई ना कहलाएगी। कोई नहीं कहेगा तुम्हारी भूमि उजड़ी हुई है। चर्च, आई एम टेलिंग यू, लोग आके तुम्हारे घर में तारीफें करेंगे। लोग आके तुम्हारे जीवन को देख के खुदावन की तारीफें करेंगे। लोग आके तुम्हारे बच्चों को देख के खुदावन की तारीफें करेंगे, क्योंकि खुदा बाप कह रहा है कि तुम त्यागे हुए नहीं कहलाओगे और ना कोई तुम्हें कभी कहेगा कि तुम्हारी जमीन अर्थात तुम्हारा जीवन या तुम्हारा घर उजड़ा हुआ है। क्योंकि खुदा बाप कह रहा है मैं खुद इसे रिस्टोर करने जा रहा हूं। मैं खुद इसको रिस्टोर करने जा रहा हूं। किसी और के लिए नहीं कह रहा, कह रहा है मैं खुद करने जा रहा हूं। और बाइबल में लिखा है अगर यहोवा कुछ कार्य करना चाहे तो उसे कौन, आपका शत्रु भी उसे रोक नहीं पाएगा कि वो आपकी जिंदगी में कुछ काम करे।
क्योंकि खुदा बाप ये करने जा रहा है। आपको मालूम है क्यों लिखा है? कह रहा है कि तेरी भूमि भी उजड़ी नहीं कहलाएगी, परंतु तू हेप्सीवा और तेरी भूमि ब्यूला कहलाएगी। क्या गजब की बात लिखी है, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है और तेरी भूमि सुहागन होगी। लिखा है क्या कहलाएगी? लिखा है यह कहलाएगी कि परमेश्वर की प्रसन्नता तुझ में है। इसका मतलब लोग आपको देख देख के कहेंगे खुदावन तुमसे खुश है, खुदावन तुमसे खुश है, खुदावन तुमसे खुश है बेटी, खुदावन तुमसे खुश है मेरी बहन, खुदावन तुमसे खुश है मेरे भाई, खुदावन तुमसे खुश है मेरे दोस्त। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि खुदा बाप ऐसा काम करने जा रहा है कि दुनिया के सारे लोग मिलकर कहेंगे कि खुदावंद तुमसे, तुम्हारे घर की बरकत को देख के, तुम्हारी औलादों की बरकत को देख के, तुम्हारे फाइनेंसेस को देख के, तुम्हारे जीवन को देख के, तुम्हारे परिवार को देख के सब लोग मिलके कहेंगे कि खुदावंद तुमसे खुश है। दिस इज व्हाट द लॉर्ड इज गोइंग टू डू। खुदा बाप ये करने जा रहा है। लूका 19:10 में लिखा है क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार। इफ यू आर लॉस्ट एनीवेयर इन योर लाइफ, आप कहीं भी अगर खो गए हैं तो खुदा बाप आपका उद्धार करने जा रहा है। मैं आई डिड नॉट वांट टू शेयर दिस, पर इसका दूसरी योएल नबी की किताब उसकी दूसरी आयत को खोलिए। योएल चैप्टर 2 इसके खोल के मेरे साथ पढ़िए। जोएल चैप्टर 2 की Thank you, Lord, for your word. बहन मैं बता रहा हूं, इसकी 25वीं आयत से पढ़िएगा। 25वीं आयत। और जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डियों और येलेक और हासिल और गजाम नाम टिड्डियों ने, ये सारी वो आफतें थी, ये सारी वो मुसीबतें थी, ये सारे वो शत्रु थे जिनको इनकी गलती के कारण परमेश्वर ने इनके खिलाफ भेजा। तो अब इसको वो व्याख्यान करने की कोशिश कर रहा है, उसके विषय में बताने की कोशिश कर रहा है कि इतनी समस्याएं आई थी। कह रहा जो कुछ तुम्हारे शत्रु ने उजाड़ा है, ध्यान से सुनेगा, जो कुछ तुम्हारे शत्रुओं ने उजाड़ा है, उन टिड्डियों ने जो कुछ खराब किया है। आगे पढ़ना बहन जी। जिनको मैंने तुम्हारी गलतियों के कारण तुम्हारे बीच में भेजा था जी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। खुदा बाप कह रहा है जो कुछ टिड्डियां खा के चली गई हैं फिक्र मत करो। आपको लगता है हमारी पुरानी महिमा तो चली गई, अब क्या होगा भैया? नहीं, खुदा बाप कह रहा है मैं सब कुछ भरने जा रहा हूं, मैं सब कुछ वापस करने जा रहा हूं, मैं सब कुछ तुम्हें देने जा रहा हूं। जो कुछ लुट गया है उसकी चिंता ना करो, उससे दुगना देना मैं जानता हूं। आगे पढ़ना बहन। 26वीं पढ़िए। लिखा है तुम पेट भर खाओगे जी और तृप्त होगे, अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य कर्म किए हैं। अब ये सब बता रहा है कि जब मैं तुम्हें दोबारा रिस्टोर करूंगा तो क्या होगा? आप उसकी महिमा करने पाएंगे, दुनिया से बताने पाएंगे, लोगों से बताने पाएंगे, रिश्तेदारों से बताने पाएंगे कि यहोवा ने मेरे जीवन में कैसे अद्भुत कार्यों को किया है। जिसके आगे पढ़िएगा बहन जी। और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी आपकी आशाओं को नहीं टूटने देगा। सुनेगा आगे क्या होगा जी जी। तब तुम जानोगे कि मैं तुम्हारे बीच में हूं।
When God is going to restore you, when God is going to restore your family, जब खुदा बाप आपके परिवार को बरकत देगा, आपको रिस्टोर करेगा, आप जानने लग जाएंगे कि वो आपके बीच में है। ऐसी बरकत आपको देने पर है जी। और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं, कोई दूसरा नहीं है। अब सुनिएगा, ये इंटरनल मजबूती है। इसके आगे एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है, इसको पढ़िएगा बहन जी। 28वीं आयत, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। There is no restoration without Holy Spirit. There is no restoration without Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बिना कुछ नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर का वो रूप है जो आज हमारे साथ है। उसके बिना कुछ नहीं है। अब वो कह रहा है मैं तुम अपनी आत्मा को सबके ऊपर उंडेलूंगा, हर प्राणी के ऊपर उंडेलूंगा। आगे पढ़ दिए जल्दी से। तुम्हारे बेटी बेटियां, तुम्हारे घर के, जिनको देखकर लोग कहते थे कैसे बच्चे हैं इनके, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। और सुनिए, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे जी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। खुदा बाप पूरी कलीसिया को रिस्टोर करने का प्रोसेस बता रहा है और कह रहा है मैं सबको रिस्टोर कर दूंगा। तुम्हारे घर में दर्शन की, भविष्यवाणियों की और पवित्र आत्मा की बातें होंगी। तुम्हारी जड़ों को मजबूत करूंगा और तुम्हारे पेड़ को फलवंत करने जा रहा हूं। खुदा बाप एक को भी खोना नहीं चाहता। आज मैं आपसे कलीसिया कुछ कहना चाहता हूं। आप सब, each one of you is very very precious. आप में से हर एक जन बहुत बहुमूल्य है। जब मैं आपको कॉल करता हूं, जब आपको मैसेज करता हूं, उसका कारण सिर्फ एक है, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हैं। You are precious people. और खुदा बाप कह रहा है मैं रिस्टोर करने जा रहा हूं। खुदा बाप कह रहा है मैं रिस्टोर करने जा रहा हूं। आज अपने लिए इस वचन को रिसीव कर लीजिए एंड यू विल सी अ बिग ग्लोरी ऑफ गॉड इन योर हाउस। अब खुदा बाप की बड़ी महिमा को अपने घर में देखने जा रहे हैं। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, सुनिए, खुदा बाप आपको रिस्टोर करने जा रहा है। आपकी परिस्थितियों को रिस्टोर करने जा रहा है, आपके हालातों को रिस्टोर करने जा रहा है। वो आपकी जड़ों को गहरी ले जाने जा रहा है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, और आपके पेड़ों को फलवंत करने जा रहा है। एंड व्हेन द पीपल विल सी यू, जब लोग आपको देखेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि खुदा की महिमा आपके अंदर है। वो कहेंगे कि खुदा की महिमा आपके अंदर है। कम ऑन लेट अस प्रे। आइए दुआ करें। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी आज चर्चा हुई है, सब लोग अपनी आंखें बंद करें। एंड आई वुड लाइक समबडी प्लीज कम ऑन स्टेज, जिसको ये गीत आता हो। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। Somebody please come on guitar, very soft. I just want you to play very soft, बहुत आराम से बजाएं। Just sing this song. और जितने लोग आगे हैं हमारे साथ, अगर आपने को लगता है ये कलाम आपके लिए था, this is a prophetic word for you. If you wish, अगर आपको अच्छा लगे, let us rise up. आप अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और कहें खुदा बाप ये मेरे लिए था, तू मुझे रिस्टोर करने जा रहा है, मेरे घर को रिस्टोर करने जा रहा है, मेरे हालातों को रिस्टोर करने जा रहा है। प्रभु जो कुछ खो गया था, जो कुछ ये टिड्डियां खा गई थी, तू सब कुछ वापस लेने जा रहा है, तू सब कुछ स्थापित करने जा रहा है। If you think this word is for you, please sing this song. तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं,
रूह अपनी भेजूं, तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी एक मददगार भेजूं, हो तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सेवा ये कब है बात कही किसने। आज वो आपसे बात करके कह रहा है, जहां दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहां दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। हाँ खुदावन, मुझे मालूम है आज तू अपने लोगों को दोबारा जड़ मजबूती के साथ देने जा रहा है। प्रभु, ये तेरा कलाम है जो तूने अपने लोगों को दिया है कि देखो, यहूदा के घराने के बचे हुए लोग, प्रभु बहुत से नगर तो नाश हो गए हैं, बहुत सी चीजें तो जाती रही हैं, बहुत सी ग्लोरी तो जाती रही है, बहुत सा धन तो जाता रहा है, बहुत सी इज्जत तो जाती रही है, पर तू कह रहा है बचे हुए लोग फिर से जड़ पकड़ेंगे। और प्रभु तेरे कलाम में लिखा है वो फूलेंगे और फलेंगे। तू फिर से उन्हें ब्लेस करने जा रहा है। प्रभु, आज जो लोग तेरी हुजूरी में खड़े हैं, जो अपने जीवनों को तेरे सामने लाए हैं, मैं ईमान के साथ जानता हूं तू अपने लोगों को ब्लेस करने जा रहा है। तू इन्हें दोबारा रिस्टोर करने जा रहा है। तू इनकी जड़ों को दोबारा मजबूत करने जा रहा है। इनकी जड़ें गहराई में जाएंगी और इनके फल इनके ऊपर दिखाई देने वाले होंगे, क्योंकि ऐसा अद्भुत काम तू करने जा रहा है। प्रभु, दुआ करता हूं हर कमजोर आज वाली बात समझ जाए कि यहोवा आप ही उसकी रक्षा करने जा रहा है। प्रभु, इनके खानदान की, इनकी जरूरतों की रक्षा तू खुद करने जा रहा है और तू नहीं चाहता कि एक भी खो जाए। प्रभु, तूने हम सब के लिए रखा है, तूने हम सब के लिए रखा है। आज चाहता हूं प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा छू ले हर एक व्यक्ति को, और हर एक व्यक्ति तेरे नाम के द्वारा छुआ जाए और तेरे द्वारा रिस्टोर किया जाए। प्रभु, मैं तेरी ओर से रेस्टोरेशन को मांग लेता हूं अपने लोगों के लिए। प्रभु, मैं रेस्टोरेशन को मांग लेता हूं, बरकतों को मांग लेता हूं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। और सब मिलके बोले आमीन, आमीन।